मजाक, सीधी धमकियां, संवाद और शांति की अपीलें और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को ध्यान में रखते हुए एक प्रचार रणनीति भी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन को लिखा गया खुला पत्र न केवल यूक्रेनी बल्कि वैश्विक मीडिया जगत की भी एक प्रमुख घटना बन गया। कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने इसे पूरी तरह प्रकाशित किया, जबकि अन्य ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के कदम का विश्लेषण किया। क्रेमलिन ने पत्र का जवाब दिया, जबकि वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात का स्वागत किया। और इसी एपिसोड में हम आपके साथ मिलकर चर्चा करेंगे कि जेलेंस्की के संबोधन पर मॉस्को, वॉशिंगटन और विश्व मीडिया ने कैसी प्रतिक्रिया दी। और सबसे महत्वपूर्ण, हम चर्चा करेंगे क्या ये पत्र वास्तव में युद्ध के अंत पर कोई असर डालेगा और असल में जेलेंस्की ने इसे क्यों प्रकाशित किया। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिये है। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल और टेलीग्राम चैनल पेचिये न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और अपनी टिप्पणी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बहुत संक्षेप में याद दिला दूं कि व्लादिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट पर व्लादिमीर पुतिन के नाम एक खुला पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के लिए युद्ध की कीमत को अचानक बहुत बढ़ा सकता है और पुतिन से व्यक्तिगत मुलाकात करने का आह्वान किया ताकि सैन्य कार्रवाई को समाप्त किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा, चलो समय और जगह स्पष्ट रूप से तय करें, आएं और मिलें। ये तो सीधा, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि जेलेंस्की ने पीटर्सबर्ग के गुंडों की भाषा में बात करने की कोशिश की, जहां से खुद पुतिन आए हैं, और कहा साफ साफ, चलो जगह और समय तय करें। मिले, बात की, समझौता किया, या फिर डर जाओगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति की वेबसाइट पर दस्तावेज आते ही व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच पर पत्रकारों से सेंट पीटर्सबर्ग पर कीव के हमलों और मॉस्को द्वारा ओरेशनिक मिसाइलों के इस्तेमाल पर टिप्पणी की। जेलेंस्की ने खुले पत्र में कहा, युद्ध रूस के लिए लगातार और ज्यादा नकारात्मक परिणाम ला रहा है। उन्होंने कहा कि रूस के नागरिकों को यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें, पेट्रोल की कमी, लगातार पाबंदियां और नई सैन्य लामबंदी की योजना पसंद नहीं आ रही है। आखिरकार जेलेंस्की ने पुतिन से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन उन तक पहुंच सकते हैं। खैर, कुल मिलाकर व्लादिमीर जेलेंस्की के खुले पत्र का पूरा उद्धरण और इस संदेश का विश्लेषण मैंने कल इसी YouTube चैनल पर एक अलग एपिसोड में पेश किया था, जरूर देखें। और आज ही रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के खुले पत्र के बारे में रिपोर्ट दी गई। प्रेस सर्वर के अनुसार क्रेमलिन के सचिव दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूस यूक्रेन के बीच कोई आधिकारिक संवाद चैनल नहीं है। अन्य विवरणों को बताने से, खासकर व्लादिमीर पुतिन की इस पत्र पर प्रतिक्रिया के बारे में, पेस्कोव ने इनकार कर दिया। पेस्कोव ने कहा कि क्रेमलिन यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए वार्ता फिर से शुरू होने की उम्मीद करता है। यहां बहुत अजीब लगता है, तुम्हें सीधा कहा जा रहा है, चलो बातचीत करते हैं, समय और जगह साफ साफ बता दो। पेस्कोव जवाब टालते हैं और कहते हैं, हमें उम्मीद है बातचीत फिर शुरू होगी। और उसी समय उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि रूस किस तरह की बातचीत के स्वरूप का समर्थन करता है। पुतिन के प्रेस सचिव ने कहा कि यूक्रेन पर व्हाइट हाउस की स्थिति सुसंगत और विरोधाभासी है। उन्होंने विषय बदलने का निर्णय लिया और आगे टिप्पणी की, ये सुसंगत है उस दृष्टिकोण से जो हाल ही में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था, जिन्होंने कहा, खैर, हम सामान्य तौर पर निश्चित रूप से केवल एक पक्ष का समर्थन करते हैं, वो है यूक्रेन, और हम वहां हथियार भी भेजते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब लगातार हो रहा है, यानी ये सच में वही युद्ध है जो बाइडेन की लड़ाई थी। असल में बाइडेन अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। अभी पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात की कोई योजना नहीं है। जैसा कि आपने समझा, पुतिन ने जेलेंस्की के पत्र पर चुप्पी साधने और कोई खास प्रतिक्रिया ना देने का फैसला किया है, सिवाय इसके कि वे बार बार यही दोहरा रहे हैं कि जेलेंस्की मॉस्को आ सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के पत्र पर टिप्पणी की और इस पर जोर दिया। खास तौर पर ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं की व्यक्तिगत मुलाकात के विचार का समर्थन किया और जोड़ा कि उनकी मुलाकात की संभावनाओं पर चर्चा होना उन्हें बहुत खुशी देता है। उद्धरण, अगर जेलेंस्की और पुतिन बातचीत के लिए मिले तो शानदार होगा, मुझे दोनों अच्छे इंसान लगते हैं। इसके बाद ट्रंप थोड़ा भटक गए और फिर दोहराने लगे कि अमेरिकी मदद के बिना, जिसे वे अपनी उपलब्धि बताते हैं, यूक्रेन अब तक टिक नहीं पाता।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वे यूक्रेन और रूस से समझौते की उम्मीद करते हैं ताकि विवाद सुलझे और ऐसा होने पर इसे अपनी उपलब्धि मानेंगे। आगे उदाहरण है, ये रियायतें मैंने ही प्रस्तावित की थीं और जानते हैं हमने इसके लिए काफी मेहनत की है। मैं चाहता हूं कि दोनों पक्ष रियायत दें और मुझे लगता है वे करेंगे। इसी दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन को खुला पत्र न सिर्फ यूक्रेनी बल्कि वैश्विक मीडिया जगत की प्रमुख घटनाओं में से एक बन गया। तो आगे मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। उदाहरण के लिए अमेरिकी एजेंसी असैसिनेटेड प्रेस ने बताया कि पत्र में व्लादिमीर पुतिन के 26 साल के शासन की व्यापक आलोचना की गई है और रूसी तानाशाह की कमजोर स्थिति की ओर इशारा किया गया है। पत्रकारों के मुताबिक ज़ेलेंस्की यूक्रेन की सेना की मौजूदा बढ़त का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं मोर्चे पर, ताकि असली कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू हो सके। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लेख छापा, शीर्षक था ज़ेलेंस्की ने पुतिन को पत्र में ताने और शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया। और लेख के लेखक ये उल्लेख करते हैं कि पुतिन को सैन्य असफलताओं, महंगाई और चीन पर रूस की निर्भरता की ओर इशारा किया गया। साथ ही पत्रकारों का मानना है कि इस पत्र का दूसरा कम स्पष्ट प्राप्तकर्ता डोनाल्ड ट्रंप थे, क्योंकि इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए एक छुपा हुआ ताना भी शामिल है, उनकी पिछले साल पुतिन के साथ अलास्का में हुई अलग बातचीत के कारण। बीबीसी के पत्रकारों के अनुसार पत्र का लहजा बेबाक, यहां तक कि उपहासपूर्ण था, क्योंकि उसमें हाल ही में रूसी क्षेत्र पर हुए हमलों की ओर सीधा ध्यान दिलाया गया था। फ्रांसीसी अखबार ले मोंद ने ज़ेलेंस्की के पत्र को रूस को लौटाने की कोशिश बताया। वहीं जर्मन साप्ताहिक डाई साइट लिखता है कि ज़ेलेंस्की के पत्र में कुछ जगहों पर धमकी भरा भाव छुपा हुआ है। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की प्रतिक्रिया पर ज्यादा रुकूंगा क्योंकि वही मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई। इस प्रकाशन में लिखा है कि ज़ेलेंस्की का पुतिन को पत्र एक प्रचार रणनीति जैसा है और शायद ट्रंप का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा गया था। खास तौर पर इस दस्तावेज में संवाद फिर से शुरू करने की पहल शामिल है। हालांकि इसमें मॉस्को की सैन्य असफलताओं, महंगाई, रूस की चीन पर निर्भरता का जिक्र है, व्लादिमीर पुतिन की उम्र का उल्लेख है, इस व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की गई है और इसी तरह की बातें कही गई हैं। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, अगर यूक्रेन संवाद चाहता है तो उसे गंजे, बदबूदार बौने व्लादिमीर पुतिन के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। माफ कीजिए, आगे उदाहरण है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये संबोधन वार्ता शुरू करने की कोशिश थी या साझेदार को बदनाम करने का तरीका। ये पत्र यूक्रेन द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग पर हुए दूरगामी हमलों को उजागर करने वाला सूचना कदम प्रतीत होता था, जिनका आर्थिक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ा। ये साफ नहीं है कि दबाव और शांति प्रस्ताव से ज़ेलेंस्की क्या हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहीं विराम लेता हूं। कमेंट्स में बताएं ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को ये खुला पत्र क्यों लिखा और वो इसमें क्या कहना चाहता था, और इस पत्र के क्या परिणाम होंगे अगर होंगे भी तो। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और घंटी दबाएं। इसके अलावा अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए कोई भी डोनेशन कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को बाय।